हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत। आज अपन देखने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में, पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। और आशा है कि आप सब बढ़िया स्वस्थ होंगे, बढ़िया मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, वेक्टर्स। क्या है वेक्टर, व्हाट इज द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जब अपन आगे फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ टॉपिक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया अपना, तो वहां पे हमें वेक्टर बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो वेक्टर है उसमें आती है स्केलर क्वांटिटीज। क्या आती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। इसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं इसको? अदिश। फिजिकल क्वांटिटीज अदिश राशियां, अदिश राशियां। ठीक है, अदिश राशियां। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराए नहीं, साथ में लेके चलेंगे, दोनों मीडियम को इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो सबसे पहले क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? विच दे क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान हो गया, वजन हो गया कि सर मेरे में 70 किलो है, मेरे में 65 किलो है। ठीक है ना, तो वो क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना, ऐसी राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये होती है भौतिक राशियां। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास में जो है 1 किलो दुख है, दुख। ठीक है ना, तो क्या मैं बोल दूं कि आप मेरे को 1 किलो दुख दे दो या 1 किलो मेरा दुख ले लो। तो इनको क्या है, जैसे दुख हो गया, सुख हो गया। ठीक है ना, इनको अपन मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, वे राशियां होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन आगे। A physical quantity which can be described completely by its magnitude only and does not require a direction। ठीक है ना, is known as a scalar quantity। ठीक है, स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड शो करती हैं। मतलब मैं बोल दूं कि परिमाण दिखाती हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए परिमाण क्या दिखाती हैं? ऐसी राशियां जो सिर्फ परिमाण शो करती हैं। डायरेक्शन कैसी है उसका उस पर फर्क नहीं पड़ता, दिशा से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो राशियां क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां। इट ओबे द ऑर्डिनरी रूल ऑफ एल्जेब्रा। और ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, अदिश राशियां होती हैं, ये जो अपना एल्जेब्रा है उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करती है। ठीक है ना, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात कर लें अदिश राशि की, जैसे डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई, मास अपना द्रव्यमान हो गया स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि में। टाइम, समय हो गया। ठीक है, समय हो गया, स्पीड हो गई। ठीक है, गति हो गई, टेम्परेचर, तापमान हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये होती है स्केलर क्वांटिटीज। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां। कौन सी राशियां? सदिश राशियां। ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसी राशियां जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी शो करती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो मैग्नीट्यूड उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी दर्शाती हैं, उन्हें बोलते हैं सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इज नाउन एज वेक्टर। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट बी ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो सदिश राशियां होती हैं, वो वेक्टर एल्जेब्रा के रूल्स को फॉलो करती हैं। ठीक है ना, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन हेडेड विथ एन एरो।
इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। ये अपन बोल रहे हैं जो वेक्टर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ये मैं बोल दूं कि अपने पास में ए है और अपन इसको ऊपर लगा दे एक एरो, इससे बोलते हैं ए वेक्टर। ऐसे इसको अपन क्या करते हैं, वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डिनोट करते हैं। जैसे अपन आगे देखते हैं, लेट ए वेक्टर इज ए वेक्टर। अगर अपन ए के ऊपर एक एरो बना देंगे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लेट ए वेक्टर इज ए वेक्टर। क्या बोलेंगे अपन इसको, ए वेक्टर, ठीक है। देखो मेरे पास में, अपने पास में यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे अपने पास में पॉइंट है, मैं बोल दूं ये अपना पी पॉइंट है, ये मैं बोल दूं क्यू पॉइंट है, और मैंने इसको बोल दिया ये जो है वो क्या है, ए वेक्टर है। क्या है ये, ए वेक्टर है। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि जो पी क्यू की जो लेंथ है, जो ए वेक्टर है, उसको मैं क्या बोल दूं, पी क्यू वेक्टर, ठीक है ना। जहां पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो होता है मोड ऑफ ए वेक्टर और ए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ओनली ए भी बोल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, परिमाण की बात कर रहा हूँ, सदिश का परिमाण, ठीक है ना, सदिश का परिमाण। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरोड लाइन P, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट है ये अपना, ठीक है ना। इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं इस पॉइंट को। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। द एंड पॉइंट ऑफ द एरोड लाइन इज कॉल्ड टिप और हेड ऑफ द वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो अपना पॉइंट है इसको या तो बोल दो आप टिप या इसको बोल दो आप हेड। क्या बोल दो, हेड। और जो अपना ओरिजिन है, ये जो अपना ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है अपना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं टेल, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेल। ये अपना क्या हो गया, हेड हो गया। जैसे मैं बोल दूं ये अपने पास में वेक्टर, तो ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया। ये क्या हो गया, इसका टेल हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर हैं, सदिश हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पोलर वेक्टर हो गया, एक्सियल वेक्टर हो गया, ठीक है ना। फिर उसके आगे अपन पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। तो अपन आगे देखेंगे जो वेक्टर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है अपना पोलर वेक्टर। The vector which have a starting point or a point of application are called polar vector। जैसा एग्जांपल हो गया अपने पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया और फोर्स हो गया, किसमें आता है ये, पोलर वेक्टर में। सेकंड है अपना एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर। द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। जैसे मैं बात कर लूं कि अपने पास में अपन आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, अपना टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है ना, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो जैसे मैं ये बोल दूं अपने पास में और ये इसमें ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। जैसे अपन राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं ना, ऐसे अपन राइट हैंड रूल पढ़ेंगे अपन क्लास 12th में, ठीक है ना, कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपन बात करते हैं। तो जैसे इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं, एक्सियल वेक्टर में होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मैं बोल दूं कि मैंने ये जो पेन है, इस पेन के मैंने एक रस्सी ली और रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया। क्या बांध दिया मैंने, पत्थर को। फिर जब मैं पत्थर को ऐसे घुमाऊंगा तो वो क्या करेगा, वो एक एक्सियल वेक्टर बनेगा। वो मोशन कर रहा है, एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है ना। तो ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। आगे अपन बात करते हैं अपना इक्वल वेक्टर। क्या है अपना इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैं ये बोल दूं कि मेरे पास में ये है एक, इधर जिसको मैंने बोल दिया ये अपना ए वेक्टर है, और इधर ही मैं बोल दूं ये है अपना बी वेक्टर। इनकी डायरेक्शन कैसी है, इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, डायरेक्शन है इनकी सेम। डायरेक्शन क्या है, सेम। और मैं बोल दूं इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, इनका जो परिमाण है वो भी क्या है, समान है। वो भी क्या है, परिमाण भी क्या है, समान है। तो ऐसे वेक्टर जो जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहे और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहे, सेम रहे, उनको क्या बोलते हैं अपन, इक्वल वेक्टर। जैसे मैं बोल सकता हूं यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ध्यान रखना,
किसी वेक्टर को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर सकते हैं। मैं इस वेक्टर को उठा के कहीं और ले जा सकता हूं इफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन आर नॉट अल्टर्ड। मतलब जो अगर मैं किसी एक वेक्टर को एक जगह से उठाकर, जैसे अपने पास में ये वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, ठीक है, तो इसको मैं यहां से उठाकर अगर यहां रख दूं, ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन में और इसके मैग्नीट्यूड में जो है कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। अपना जो थर्ड है वो है अपना अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। क्या है अपना अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर? द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। पहले अपन ने किसकी बात की थी? इक्वल वेक्टर के बारे में अपन ने बात की थी। अपने पास में है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या है? इक्वल है। मैग्नीट्यूड तो क्या है? इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। आर कोल्ड अपोजिट वेक्टर्स। आर कोल्ड क्या है? अपोजिट वेक्टर। ठीक है ना, जैसे और अगर अपने पास में, ठीक है ना, जैसे ये क्या हो गया, ए एंड बी आर अपोजिट वेक्टर्स। जैसे ये अपना, मैं इसे बोल दूं, इसको मैं इसे समझा दूं कि ये मान लो अपने पास में ये है अपना ए से ये अपना बी है, ठीक है ना, तो इसको अपन ने बोल दिया ए बी वेक्टर, और मैं बोल दूं इसको इधर ये अपना है पॉइंट ए, ये है अपना पॉइंट बी, और ये अपना पॉइंट ए, तो इसको क्या बोल दूं मैं? इसको मैं बोल दूंगा बी ए वेक्टर। ठीक है ना, क्या बोल दूंगा मैं? बी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर्स, और अपन जो और उनको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है, इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है, तो इनको इक्वल करना होगा ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है ना, ये शो करता है कि जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है? अलग है, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है इनका? मैग्नीट्यूड क्या है इनका? मैग्नीट्यूड क्या है इनका? सेम है। ठीक है ना, परिमाण समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, दिशा विपरीत है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन। ये शो कर रहा है कि इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट है। चलो आगे बात करते हैं अपन। अपना है कोप्लेनर। ठीक है ना, अपना आगे कौन सा है? कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर, द वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। देखो सीधा सीधा मैं आपको उसको समझाता हूं, एक बेसिक सा एग्जांपल देके। आप सब ने कैरम बोर्ड खेला होगा अपने बचपन में, जब आप स्कूल में थे, गर्मियों की छुट्टियों में बैठे हो अपने भाइयों के साथ में, अपने कजन्स के सामने बैठ के आपने कैरम बोर्ड जरूर खेला होगा। ठीक है ना, उसमें रानी के पीछे लगे रहते थे आप। ठीक है, तो कैरम बोर्ड में क्या होता है? कैरम बोर्ड एक प्लेन में होता है। ठीक है ना, उसका जो प्लेन है ना वो, मतलब मैं बोल दूं वो समतल में होता है। ठीक है ना, वो कैसे होता है? समतल में होता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे अपनी एक जो रानी हो गई, या एक को इसमें ये गोटी बोल दूं मैं, तो इसको अपन जब मारते हैं तो ये इधर मूव करती है। ठीक है ना, कभी ये इधर मूव करती है, कभी ये इधर मूव करती है। ठीक है ना, जब अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं और जब अपन स्ट्राइकर से उसको मारते हैं, तो जो उसके अंदर जो गोटियां, मैं क्या बोल दूं उनका, मैं नाम भूल गया, काफी दिन हो गए। ठीक है ना, कैरम बोर्ड खेले हुए काफी दिन हो गए, तो वो एक दूसरे की तरफ इधर इधर मूव करती हैं, एक ही प्लेन में रहती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन है ना वो क्या है? सेम है। उनका प्लेन कैसा है? सेम है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एक इधर जा रही है, ठीक है ना, एक इधर जा रही है। मैं इसको बोल दूं ये क्या है? ए वेक्टर है, ये क्या है? बी वेक्टर है, ये क्या है? सी वेक्टर है, ये क्या है? डी वेक्टर है। तो यहाँ पे जो है, देखो पहली बात तो ये है कि जो दो वेक्टर होते हैं ना वो ऑलवेज कोप्लेनर रहते हैं। दो वेक्टर जो रहते हैं ना, दो वेक्टर वो हमेशा क्या रहते हैं? कोप्लेनर रहते हैं। जहां पे यहाँ पे मैं बात कर लूं, हेयर क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर। ठीक है ना, एक ही प्लेन में है, समतल है। मैं बोल दूं क्या है? समतल है, एक ही प्लेन में है। ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अपने पास में आता है concurrent vectors। concurrent vectors, the vectors which are acting on the same point are called concurrent vector। देखो समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से कोई वेक्टर इधर जा रहा है, मैं इसको बोल दूं ए वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ से एक इधर वेक्टर जा रहा है, मैं इसको बोल दूं बी वेक्टर। यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, इसको मैं बोल दूं सी वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर एक ही पॉइंट से ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये कैसे हैं? ये कैसे हैं सर? ये हैं कॉनकरेंट वेक्टर। या मैं बात कर लूं कि मान लो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है। अरे सर ये क्या बना दिया? ठीक है ना, रुको,
ये अपन ने बात कर ली थी कॉन्करेंट की, वापस देखते हैं एक बार, छोटी सी गलती होगी अपने से, ठीक है। जैसे एक ही पॉइंट से अगर कोई वेक्टर निकल रहे हैं तो वो कैसे होंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अगर मैं बात करूं नॉन कॉन्करेंट वेक्टर की, तो वो कैसे होते हैं, जैसे इस पॉइंट से कोई ए वेक्टर इधर गया, इस पॉइंट से कोई बी वेक्टर इधर गया, या इस पॉइंट से कोई सी वेक्टर इधर गया, तो ये कैसे हैं, नॉन कॉन्करेंट वेक्टर, ठीक है ना। और ये कैसे है, कॉन्करेंट वेक्टर, मतलब द वेक्टर विच आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है ना, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना नल और जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। मैं बोल दूं कि अपने पास में एक जो वेक्टर है, ठीक है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है, या मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड है वो क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल या जीरो वेक्टर, ठीक है ना, नल या जीरो वेक्टर, ठीक है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, अपने को पता है कि जो सम ऑफ जो टू वेक्टर्स होता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। मतलब अगर अपन एक वेक्टर बी को वेक्टर बी से जोड़ेंगे तो उनका जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू कुछ भी आएगा, आगे अपन देखेंगे क्या आएगा, तो जो आएगा वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, वेक्टर की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं कि ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, इनका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपन इनको जब सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। here जीरो वेक्टर इज ए जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, काफी अपने काम में आने वाला है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो यूनिट वेक्टर है ना, देखो क्या है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है यूनिट वेक्टर की, डायरेक्शन क्या है वेक्टर की, ठीक है ना। ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, देखो बताता हूं मैं बात, ठीक है ना। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है ना, थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, थोड़ा लिखते हैं, यूनिट जो वेक्टर है वो होता है इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ए के ऊपर कैप, क्या बोलते हैं इसको, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर में बोल दूं कि ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ये इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ए कैप, क्या है ये, ए कैप, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना। ये अपना यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ए यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है ना, वेक्टर एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। रिप्रेजेंट, जो एक यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश बोलते हैं अपन हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, एकांक सदिश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, इसको बोलते हैं एकांक सदिश, ठीक है ना, एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश, ठीक है। ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, और जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। अब देखो अपने पास में है, इट ए कार्टेशियन, इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो अपन बात करते हैं, ये अपने पास में है एक कार्टेशियन, ठीक है ना, ये मैं बोल दूं ये है अपने पास में एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मैं बोल दूं अपने पास में है आई एक्सिस, और ये मैं बोल दूं अपने पास में है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन दिखाएगा उसको बोलते हैं आई
कैप, ठीक है। जो दिखाएगा वाई एक्सिस पर डायरेक्शन को उसको बोलते हैं जे कैप, और जो दिखाएगा जेड एक्सिस पे उसको बोलते हैं के कैप। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो जो एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसको बोल देंगे अपन आई कैप, ठीक है। जो वाई पे दिखा रहा है उसको बोल देंगे अपन जे कैप, और जो जेड एक्सिस पे दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन के कैप, ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन दिखाएगा वो है आई केप, वाई एक्सिस पे जे केप एंड जेड एक्सिस पे के केप, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो क्या है, एक बात अपन देखते हैं। अब देखो, नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज दैट एंगल विच इज मेजर्ड व्हेन दे आर जॉइन फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल, ठीक है ना। देखो, अगर अपने को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करना है या एंगल फाइंड करना है तो अपन कैसे करेंगे? देखो, पहले वेक्टर्स को रखने की बात होती है, तो अपन कैसे उन्हें रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसमें बोल रहा है कि अपने को कि व्हेन दे आर जॉइंड फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल, मतलब हम दो वेक्टर्स का एंगल तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो हेड टू हेड जॉइन हो या टेल टू टेल। जैसे मैं बोल दूं कि ये अपने पास में एक वेक्टर है, ठीक है ना। वेक्टर मैंने इसको बोल दिया वेक्टर ए, ठीक है ना, और मैंने इधर बोल दिया ये है अपने पास में वेक्टर बी, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने इसको वेक्टर। अब मैं बोलूं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, मैंने बोल दिया जो एंगल है थीटा वो कितना है। मैंने बोल दिया कि ये जो एंगल है ये क्या है 120 डिग्री। तो ऐसे अपन एंगल नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे अपन एंगल फाइंड नहीं कर सकते, ऐसे अपन इनका एंगल जो मेजर है वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो दो वेक्टर हैं वो कैसे ज्वाइन रहने चाहिए, या तो हेड टू हेड ज्वाइन हो या टेल टू टेल ज्वाइन हो, ठीक है ना। या तो मैं बोल दूं जैसे अपने पास में ये वेक्टर है, ठीक है ना, इस पे ये हेड है, या तो ये मैं बोल दूं कि यहाँ से ये वाला एंगल अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। या मैं बोल दूं अपने पास में कि ये अपने पास में एक वेक्टर है, ठीक है, और ये अपने पास में एक वेक्टर है, तो या तो इनका टेल से टेल जो है और इनको जो हेड से हेड जो है वो अगर ज्वाइन होंगे तब भी इनके बीच का अपन एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तब भी अपन इनका एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर है जो अपन अपनी जो आने वाली क्लास है आगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। आज अपन ने वेक्टर देखा, वेक्टर में अपन ने स्केलर क्वांटिटीज को देखा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती हैं। देन उसके बाद में सदिश राशि के बारे में बात की अपन ने, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात किया कि जो वेक्टर हैं कितने टाइप के होते हैं, जिसमें अपना पोलर वेक्टर हो गया, एक्सियल हो गया, ठीक है ना, और नल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, अपना कोप्लेनर हो गया, अपना कॉन्करेंट वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अपने वेक्टर के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में अपन ने बात की है। आने वाला जो अपना जो सेशन होगा जिसमें अपन वेक्टर पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर है वो कैसे होता है। देन अपन आगे उसमें पढ़ेंगे भाई अगर अपने पास में 3 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स हो तो उनका अपन सम कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। सारी बातें जो है वो अपन आगे वाले सेशन में करेंगे। तो ठीक है, तो अब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।